आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हर स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत क्रूशियल है एंड वो है स्टॉक सिलेक्शन। आप में से कई सारे ट्रेडर्स काफी अच्छे से ट्रेड करना तो जानते होंगे, लेकिन अगर आपको स्टॉक ही पिक करना नहीं आता है तो आप किसी भी स्टॉक में रैंडमली ट्रेड करते हो एंड जिन स्टॉक में ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है वो स्टॉक आप मिस कर देते हो। इसीलिए आज मैं आपको तो ऐसे वे ऑफ स्टॉक सिलेक्शन के बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्टॉक को पिक कर सकते हो जो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एंड ऑल्सो साथ में ही आपको जिन स्टॉक में हमने पिक किया है उन स्टॉक पर कैसे एंड कब ट्रेड करते हैं ये भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप्स मिस ना हो। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी शेयर करूंगा जिससे एक बिगिनर्स भी ट्रेड ले सकता है। तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा ही सही स्टॉक सेलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर कोई स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आप सही टाइम पर सही स्टॉक में एंट्री करते हो तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जरूर दे सकता है। एंड अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते हो तो अब आपको मंथ में ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कम ट्रेड करके भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड कम ट्रेड करने की वजह से आपको ब्रोकरेज भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो जब भी आप कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक तक के लिए ट्रेड लेते हो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ ट्रेडर्स ये चार्ट पर जो स्विंग्स बनते हैं उसके बेस पर जो ट्रेडिंग होती है उसे भी स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन इसमें हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेते हैं एंड जैसे ही प्राइस हमारे टारगेट को टच करता है हम ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इन स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आपको हमेशा स्टॉक को आइडेंटिफाई करने से पहले सेक्टर एनालिसिस करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको किसी फार्मा स्टॉक में पोजीशंस बनानी है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि फार्मा सेक्टर कैसे काम कर रहा है। अगर आपका व्यू किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर अगर बुलिश है बट उस स्टॉक का सेक्टर अगर डाउन है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपका ट्रेड फेल हो जाने के एंड एट द एंड आपको आपकी पोजीशंस को लॉस में बुक करना पड़ता है। इसलिए सेक्टर एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है एंड वहां पर आपको सर्च करना है स्टॉक वॉच एनएससी। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो यहाँ पर जो ये पहली वेबसाइट है एनएससी की इसी पर आपको जाना है। जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा यहाँ पर आपको करंटली ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स का डेटा दिखाई देगा एंड जैसे ही आप इस निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पहले सारे इंडेक्स देखने को मिलेंगे। एंड इसको अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्टोरियल इंडाइसेस का सेक्शन आपको दिखाई देगा। ये जो सेक्टोरियल इंडाइसेस का सेक्शन है यही आपके सेक्टर्स है जिसको आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि ऑटो, बैंक, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी एंड और भी बाकी के सेक्टर्स है। एंड इन सेक्टर्स के एनालिसिस के लिए जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें एक वॉच लिस्ट बनाकर इन सारे सेक्टर्स को आपको ऐड करना है आपकी वॉच लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं अपस्टॉक यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर अपस्टॉक में एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा सेक्टर्स एंड इसमें मैं वो सारे सेक्टर्स को ऐड करूंगा जो हमने एनएससी की साइट पर मिले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने इन सारे सेक्टर्स को ऑलरेडी ऐड करके रखा है। जैसे ही आपने सारे सेक्टर्स को इसमें ऐड कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पर एक सॉर्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करके इसको सॉर्ट करना है बाय परसेंटेज हाई टू लो, जिस वजह से सारे सेक्टर सॉर्ट हो जाएंगे उनके परसेंटेज चेंज के हिसाब से। जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर होगा वो आपको ऊपर दिखाई देगा एंड जो भी सेक्टर यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहा है उसको हमें एनालिसिस करना है। इसके लिए उस सेक्टर का हमें चार्ट ओपन करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर हेल्थ केयर है, इसीलिए वो टॉप पर है। एंड अगर इस सेक्टर का चार्ट हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी सेक्टर तो अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर आप एक बार और बड़ी टाइम फ्रेम में यानी कि मंथली टाइम फ्रेम में भी कंफर्म कर सकते हो। इसलिए हम इस सेक्टर में से बाइंग साइड में पोजीशंस बनाने के लिए स्टॉक को पिक कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल यह है कि सेक्टर तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस सेक्टर के स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से एनएससी की साइट पर जाना है जहां से हमने सेक्टर को फाइंड आउट किया था। एंड जैसे कि हमने अभी हेल्थ केयर सेक्टर को सेलेक्ट किया है तो यहाँ हमें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस सेक्टर पर क्लिक करोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर्स के सारे टॉप स्टॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन
जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हमें बाइंग में पोजीशंस बनानी है, इसलिए यहाँ से सिर्फ हम उन स्टॉक्स को देखेंगे जो कि टॉप परफॉर्मर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अब इन स्टॉक्स को हम हमारी नेक्स्ट वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसीलिए हम फिर से अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाएंगे एंड वहां पर एक नई वॉच लिस्ट बनाएंगे और इसको मैंने नाम दिया है सेक्टर स्टॉक्स। अब इस वॉच लिस्ट में हमें ये स्टॉक्स को ऐड कर देना है। ऐसे ही आपको सारे सेक्टर्स देखने हैं एंड जो सेक्टर्स हाई परफॉर्मिंग है उन सेक्टर्स के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। तो जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमें दो स्टॉक्स मिले थे, अल्केम एंड मैक्स हेल्थ। इन दोनों स्टॉक्स को आपने इस वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। अब सबसे पहले इस स्टॉक्स को आपको एनालिसिस करना है वीकली टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अल्केम लेबोरेटरीज का स्टॉक्स देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है हमारे ट्रेड करने के लिए। एंड अब यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना आना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है, इस चार्ट में कोई पैटर्न बन रहा है क्या, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, या फिर जो भी इंडिकेटर्स आप यूज करते हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शंस के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पर आई बटन पर हमारी कंप्लीट प्राइस एक्शन की सीरीज है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में 5523 लेवल्स का जो रेजिस्टेंस लेवल्स था उसका भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट में एक कंसोलिडेशन आया एंड कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। इसको हम एनालिसिस करके अगर आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते तो आप 20 डेज में ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न आप कमा सकते थे आपके इन्वेस्टमेंट पर, जो कि एक काफी डिसेंट रिटर्न है। ऐसे ही अगर आपको मंथ्स में 2 से 3 ट्रेड भी मिल जाए तो भी आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सेलिंग करनी है तो आपको ये ढूंढना है कि सबसे लो परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है। जो भी सेक्टर आपको मिले उसके सबसे लो परफॉर्मिंग स्टॉक को आपको पिक करना है। उनको आप एक नई वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे जिस प्राइस पर आपको सेल करना है उस प्राइस के आप अलर्ट लगाकर छोड़ सकते हो एंड जैसे ही प्राइस अलर्ट प्राइस के नीचे आएगा आप ट्रेड में सेलिंग साइड में एंट्री कर सकते हो। लेकिन अभी आपका सवाल यह होगा कि इन सब सेक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद भी अगर कोई स्टॉक्स नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले स्ट्रेटजी से आपको कोई ना कोई स्टॉक जरूर मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर से सिंपली गूगल पर जाना है एंड सर्च करना है 52 वीक्स हाई स्टॉक्स। यहाँ पर काफी सारे वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी साइट पर जा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ NSE की साइट, इसीलिए मैं फिर से फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास सारे स्टॉक की लिस्ट होगी जो उनके 52 वीक्स की हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहे होंगे। इन स्टॉक्स को आप आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर एनालिसिस कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर से सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है एंड जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में यूज करनी है। एंड अगर कोई भी स्टॉक आपके टेक्निकल एनालिसिस में फिट बैठता है तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए ट्रेडिंग करते समय। जैसे कि हमेशा एनालिसिस के लिए आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करनी है एंड एग्जीक्यूशन के लिए डेली या फिर आप 4 आवरली भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। सेकेंड, जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों जगह पर अलर्ट्स लगाना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें हम मिस कर जाए हमारा टारगेट और फिर से प्राइस नीचे आ जाए। इसीलिए थर्ड पॉइंट, आप स्विंग ट्रेड में 5 से 15% तक का टारगेट रख सकते हो एंड 2 से 3% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप शुरू में आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी दिन अगर आपको स्टॉक नहीं मिले ट्रेड के लिए तो आपको वेट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का। उसमें आपको जरूर कोई ना कोई स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन फोमो में आकर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इस सिंपल वे से आप स्टॉक तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे ले, प्राइस एक्शंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हो, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना। आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी इस लर्निंग वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।